बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है आतिफ रियाज शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक मरतबा फिर आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहता हूँ एक नई एपिसोड के साथ, और उम्मीद करता हूँ कि इसमें भी आपके लिए लर्निंग के लिए बहुत सारी चीज़ें होगी। जी, तो कछुए और खरगोश की कहानी आपने मल्टीपल टाइम सुनी होगी। रिसेंटली भी हमने एक प्रोग्राम के अंदर उसका जिक्र किया और बड़ी डिटेल से उसके ऊपर डिस्कशन की कि उसके डिफरेंट एंगल्स को हमने डिस्कस किया। तो चलिए आज ज़रा इसको डिफरेंट एंगल में देखते हैं और देखते हैं इसमें आपके लिए क्या क्या खास बात है। एक नॉर्मल ये कि कछुए और खरगोश की एक रेस होती है और उसके अंदर जो है वो खरगोश चलते हुए कहता है कि कछुआ तो बहुत स्लो है, मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, और आराम करने के बाद जो है वो मैं अपने सफ़र का आगाज़ करूँगा। और इतनी देर में कछुआ जो है वो अपनी मंजिल पे पहुँच जाता है, और मंजिल पे पहुँचने के बाद जब खरगोश वहाँ पहुँचता है तो उसको शर्मिंदगी होती है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इसका ये है कि अगर आप ज़िंदगी में सुस्त हैं, अगर आप थोड़े से स्लो हैं, मगर आप कंसिस्टेंट हैं, आप मुसलसल अपनी पेस के साथ अपनी मंजिल की जानिब गामजन हैं, तो आप जिंदगी के अंदर वो जो डिजायर रिजल्ट्स है वो अचीव कर सकते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग होते हैं जो इतने फास्ट नहीं होते और अपने राइट लेफ्ट पे देख रहे होते हैं कि लोग जो है बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं जो बहुत फास्ट होते हैं, और आपको उनको देख के एहसास कमतरी होता है कि यार ये इतना फास्ट है और ये तो बहुत ज्यादा अचीव कर रहा है अपनी जिंदगी में बहुत तेजी के साथ। तो आपको जेलस होने की जरूरत नहीं है, आपको जो है वो उससे हसद करने की जरूरत नहीं है। हमारे दीन के अंदर इसकी बड़ी ममानियत है। आपको सिर्फ ये करना है कि आप अपने अंदर ये स्टोरी को रखें कि अगर आप सुस्त रफ्तार भी हैं मगर कंसिस्टेंट हैं, तो आप वो चीजें जो अपनी जिंदगी में उसने थोड़ा सा जल्दी अचीव की है, थोड़ा सा लेटर ऑन आप उसको अचीव कर लेंगे। लिहाजा परेशानी की कोई बात नहीं है। अब आते हैं जरा इस स्टोरी के डिफरेंट एंगल के ऊपर। दूसरी मर्तबा खरगोश ने कहा, मियाँ कछुए जरा इधर आ जाओ, दोबारा से रेस लगाएंगे। और उसने खरगोश ने कछुए को इस बात के ऊपर एग्री करवा लिया कि हम दोबारा से रेस करेंगे। और रेस हुई, और रेस होने के बाद इस मर्तबा खरगोश ने इस चीज का अहद किया कि जो गलतियां मैंने पीछे की हैं उनको मैं रिपीट नहीं करूंगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो चाहिए आपको कि आप जो गलतियां मैंने पीछे की हैं उसने अपने माइंड में ये रखा। तब उसने जाके कछुए मियाँ को ये कहा कि चलाएं दोबारा रेस लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपनी प्रिपरेशन मुकम्मल की थी, उसको पता था मैं रास्ते में सो गया हूं, तो कछुआ जो है वो जीत गया। इस मर्तबा मुझे आंख नहीं लगानी, कंसिस्टेंट रहना है, फास्ट रहना है और अपनी मंजिल को जाके अचीव करना है। दोबारा रेस हुई और खरगोश जीत गया। अब जब खरगोश मियाँ जीते तो इससे हमें यह सबक मिलता है कि अगर आप फास्ट हैं और कंसिस्टेंट हैं, अपनी गलतियों को माइंड में रखते हैं और वो गलतियां जो आपने जिंदगी में पास्ट में की हैं उनको दोहराते नहीं हैं, तो आपकी कामयाबी के चांसेस ज्यादा हैं। लाजमी नहीं है कि आप जिंदगी में स्लो ही हो, आप जिंदगी में कछुआ ही बने। आप कछुए और खरगोश की दूसरी रेस को अपने जहन में रखें कि अगर आप फास्ट हैं, आप कंसिस्टेंट हैं, तो आप जो स्लोली एंड स्टेडी है उससे बहुत बेहतर है। तो हमेशा कोशिश करें कि आप फास्ट पेस में क्विकली अपनी गलतियों को सीखते हुए तेजी के साथ मूव करें। लाजमी है कि आपको BMW 50 साल की उम्र में चाहिए, 40 साल में भी तो आप इसको अचीव कर सकते हैं। तो अगर आप क्विक लर्नर हैं, चीजों को फास्ट पेस में कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो जनाब फिर दोबारा से एक तीसरी रेस भी हुई। कछुए ने कहा कि ये बड़ा तेज है मैदान में, चूंकि इसकी स्ट्रेंथ है और ये वहां पर मुझसे रेस लगवा रहा है और ये जीत जाता है। तो कछुए ने कहा कि तुम्हारे कहने पे दूसरी रेस तो मैंने की है, लेकिन थर्ड टाइम दोबारा रेस होगी। अब तीसरी रेस में उसने पानी का इंतखाब किया। डेफिनेटली ये जो है वो कछुए की स्पेशलिटी थी, उसकी मतलब उस चीज के अंदर जो है पानी के अंदर तैरने की डेफिनेटली उसकी कैपेबिलिटी खरगोश से बहुत ज्यादा थी। और रिजल्ट भी जैसा कि आप सोच रहे हैं बिल्कुल वैसा ही कि टर्टल जो है वो इस मरतबा दोबारा जीत गया। तो बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। लेकिन मैं आपको कुछ नुक्ते इसके अंदर बताना चाहूंगा कि देखें, बहुत सारे लोग होते हैं जो उनकी स्पेशलिटी नहीं है। हम बहुत सारे अपने कुछ ऐसे लोगों को, दोस्तों को समझते हैं रियल एस्टेट में कि मेरे चचा काम कर रहे हैं, उन्होंने बहुत पैसा कमाया, मैं भी रियल एस्टेट करूंगा। हो सकता है आपकी स्पेशलिटी वो नहीं है, हो सकता है वो आपकी कोर कंपिटेंसी है ही नहीं जिसके अंदर आप स्ट्रगल कर रहे हैं और वहां पर आप वो आउटकम अचीव ही नहीं कर सकते। तो टर्टल ने जब उसको अपनी स्ट्रेंथ के अंदर लाया और वहां पर कंपटीशन किया, तो खरगोश मियाँ दोबारा से हार गए। तो इस बात का अदारक करना अपनी जिंदगी के अंदर कि आपकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं,
आपकी कोर कॉम्पिटेंसी क्या है, किस चीज के अंदर आप जबरदस्त हैं। जब आप उस फ्रेमवर्क में रह के अपनी एफर्ट पुट करेंगे तो रिजल्ट्स आपको बहुत तेजी से और जल्दी मिलेंगे। और फिर आप अगर कछुए भी हैं तो बहुत सारे रैबिट से, बहुत सारे खरगोशों से आप बेहतर और जल्दी चीजों को अचीव कर पाएंगे। तो जी, रेस का सिलसिला तो जारी रहा और दोनों के दरमियान इतनी ज्यादा रेस लगने से जो है वो काफी हद तक दोस्ती होगी। और उसके बाद उन्होंने एक रेस का फैसला किया जहां पर पानी भी होगा और जहां पे खुश्की भी होगी। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। लिहाजा हुआ इस तरह कि जब उन्होंने रेस का आगाज किया तो पानी जब आया तो कछुए ने खरगोश को अपने ऊपर बिठाया और बिठाने के बाद जो है वो रास्ता पार किया। और जैसे ही वो खुश्की पर आए तो वहां पर खरगोश ने हेल्प आउट किया कछुए को और अपनी मंजिल पे लेकर गया। मॉरल जो है वो अल्टीमेटली स्पोर्ट्स स्टोरी का वो ये है कि लाजमी नहीं है आप अपनी जिंदगी में जिसको अपना कॉम्पिटिटर समझते हैं, जिसको समझते हैं कि उसके साथ आपका कंपटीशन है, सम टाइम अगर आप उसके साथ मिलकर काम करें तो बहुत ज्यादा चीजें आप कॉमुलेटिवली अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जहां पर पानी था वहां पर कछुए की स्ट्रेंथ थी और वहां पर खरगोश को उसने अपने साथ शामिल किया, अपने साथ रखा और पानी जो नदी थी वो पार करवाई। लेकिन जहां पर खरगोश की एक्सपर्टीज थी वहां पर उसने टर्टल को हेल्प आउट किया। तो होता जिंदगी में इस तरीके से है कि हम बहुत सारी चीजें जिसको अपना कॉम्पिटिटर समझ रहे होते हैं, हमारा कॉम्पिटिटर जो है उसकी कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, आपकी कुछ वीकनेस है, कुछ आपकी स्ट्रेंथ है, उसकी वीकनेस है। अगर आप इन चीजों को कंबाइन करके, और ये 21वीं सदी के अंदर आप पहले कभी हुआ करता था कि आप किसी को लेट डाउन करके अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, अब ऐसा नहीं। अब आपको म्यूचुअल एफर्ट्स की जरूरत है, अब आपको कोलैबोरेशंस की जरूरत है। ये जो टाइम है इसके अंदर बहुत सारी कंपनीज अपने राइट लेफ्ट में देखें जो कि एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशंस करके ग्रो कर रही हैं और बहुत सारे लोग जो है वो अपनी जिंदगी में भी कोलैबोरेट करके ग्रो कर सकते हैं। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपकी वीकनेस क्या है, आपको ये पता होनी चाहिए जो मेरी वीकनेस है लेकिन दूसरे किसी के पास की ये स्ट्रेंथ है, और जो किसी दूसरे की वीकनेस है वो आपकी स्ट्रेंथ है। तो अगर आप दोनों मिल जाएंगे, अगर वही नदी खरगोश को पार करनी पड़ेगी तो शायद उसको फॉर एग्जाम्पल 3 आवर्स लग जाए, लेकिन खुश्की में वो 10 मिनट में कर ले। ठीक है, तो जहां पर वो 3 घंटे लगने, खरगोश ने वो एरिया उसको 10 मिनट में करवा दिया और जो अपना था वो तो 10 मिनट में कर ही सकता है। तो इसी तरीके से 10-10 मिनट करके 20 मिनट में आपने टोटल डिस्टेंस अचीव किया जो आपको 3 आवर्स और 10 मिनट्स में करना था। तो रिजल्ट ये होता है कि आप उस ऑब्जेक्टिव को, जो गोल्स हैं, जो उनको जल्दी अचीव कर सकते हैं अगर आप लोगों के साथ कोलैबोरेट करेंगे, अगर आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को उनके साथ कंबाइन करके लेकर चलेंगे और हर बंदा उस जगह पे उसको हेल्प आउट करेगा जहां पे उसकी वीकनेस है, तो डेफिनेटली आप तेजी के साथ ग्रो करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरी के अंदर बहुत सारी चीजें आपके लिए लर्निंग के हवाले से होंगी, बहुत चीजें आपने सीखी होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगले किसी एपिसोड में एक नई एपिसोड के साथ, एक नए लेसन के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।